एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे लेटा हुआ है। उसके पीछे अपना केंजाकू खड़ा है। केंजाकू बोल रहा है कि मुझे माफ कर देना। जहाँ पे जो बंदा या बंदी जो भी है लेटा हुआ है पूछता है लेकिन तुम हो कौन? केंजाकू बोलता है उसने जिसने ये बैरियर्स बनाए हैं और जो ये स्पॉट है इसे चूज किया गया है लोगों के लिए ताकि वो एक दूसरे को मार सके। देखा जाए तो इसके अंदर कोई सम्मान की बात तो नहीं है, जहाँ पे इसका जो लेटा हुआ बंदा वो सोचता है एक दूसरे को मारना, क्या तुम ये मेरे नेबरहुड को छोड़ के कर सकते हो? केंजाकू हंसने लग जाता है, कहता है तुम बड़े यार फनी हो। केंजाकू कहता है और कोई जगह तो बची नहीं है कि उसे इन बैरियर्स का सेंटर बनाया जा सके। ये जो जगह है वो 5-6 किलोमीटर रेडियस कवर कर सकती है। मैं बहुत ही ज्यादा पेन झेला है इन सारे बैरियर्स को बनाने के लिए, तो मैं उन चीजों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे सकता जिनके पीछे कोई रीजन ही नहीं है। और जो लोग इन बैरियर्स के अंदर पहले से ही मौजूद थे उनके पास राइट है कि वो इसे छोड़ के जा सकते हैं सिर्फ एक बार। तो अगर तुम्हें विश करते हो कि मैं तुम्हें जो है बैरियर के बाहर भेज सकता हूँ, क्या तुम चाहते हो? जहाँ पे बंदा पूछता है क्या ये ड्रीम है जो मैं देख रहा हूँ? केंजाकू बोलता है नहीं, काइंड ऑफ ये स्पेस है रियलिटी और ड्रीम के बीच का, ये कर्स है। वो बंदा या बंदी जो भी होता है हाथ आगे बढ़ाता है केंजाकू की तरफ और उसको लेके कहीं जा रहा होता है। अचानक से सीन यहाँ पे चेंज होता है, हमें बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स पीछे देखने को मिलते हैं। केंजाकू कहता है कि एक चीज तो मैं मेंशन करना भूल ही गया और वो ये है कि शुक्रिया मेरे बेटे के दोस्त बने रहने के लिए सासिके। अब यहाँ पे कोई सासिकी सासिकी करके चिल्ला रहा होता है, ये लड़की होती है बाय द वे। आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और ये बंदा होता है कि सासिकी तुम्हें देख के बड़ा अच्छा लगा, ऐसा कोई मिला जिसको मैं जानता हूँ? सासिकी पूछती है कि हम लोग कहाँ पर हैं? ये बंदा बताता है कि कोतोदोए या फिर होरसे स्ट्रीट के बीच में रहे हैं वो लोग। लेकिन ये बंदा अपनी सासिकी को एक चीज दिखाता है, कहता है इसको देखो, इसके लिए तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हमें यहाँ पे डेट बताई जाती है जो कि नवंबर है 1 का, जो कि ये सेंडाई कॉलोनी में और शाम के 6:02 हो रहे हैं। हमें एक ब्लैक बैरियर देखने को मिलता है। सासिकी बोलती है क्या मैं ड्रीम के बारे में बात कर सकती हूँ? जहाँ पे बगल वाला बंदा बोलता है कि हम सभी ने ये ड्रीम देखा है, एक लड़का था जिसके लंबे से बाल थे, उसने कपड़े पहन रखे थे, वही ना? सासिकी बोलती है अच्छा क्या उसने अपने बेटे के बारे में भी तुम्हें कुछ से कहा? ये बंदा बोलता नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सासिकी जो है अपने इतादोरी को याद करती है। हमें इस एपिसोड का नाम पता चलता है जो कि है टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी पार्ट 1। एंड इसके बाद आता है यहाँ पे इंट्रो के बाद फाइनली हम लोग पहुंचते हैं वापस जहाँ पे एपिसोड पिछला वाला एंड हुआ था। हकारी मान गया तो है इन लोगों की मदद करने के लिए। ये लोग बैठे होते हैं, हकारी को एक बात बताते हैं कि गोजो सील हो चुका है। अपना हकारी एकदम सरप्राइज होता है, क्या गोजो सील हो गया? पांडा भी बताता है कि जो प्रिंसिपल थे ना वो भी मर चुके हैं यार। जहाँ पे सब लोग कंसर्न तो दिखाते हैं, खासकर यूजी इतादोरी, जिसपे पांडा कहता है तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो शिबुया में नहीं मरे थे, उनकी लड़ाई हुई थी हायर अप से। इतादोरी कहता ये भी बात तो ठीक नहीं है, प्रिंसिपल जो है वो तुम्हारे। यूजी ये बात बोलता ही है कि वहाँ पे पांडा बोलता है कोई बात नहीं, अपना कंसर्न दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार हकारी कहता है चलो इन सब बातों के बाद हमारे पास ज्यादा कुछ बचा है नहीं, और इन लोग की इधर-उधर की बातें भी चल रही होती हैं। जिसके बाद हकारी बोलता है चलो ठीक है, मैं इस कलिंग गेम को रोकने में तुम लोग की मदद करने वाला हूँ। ये लोग खुश तो होते हैं बट हकारी कहता है मैं ये सिंपैथी के तौर पर नहीं कर रहा हूँ, हमारी एक डील है, क्योंकि एक बार कलिंग गेम खत्म होगा उसकी साफ सफाई होगी तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। पांडा कहता है अच्छा तो तुम जो है जुजुत्सु रेगुलेशंस को दोबारा से बदलवाने के लिए प्रयास करना चाहते हो, क्योंकि अब जो कर्सेस है वो भी पब्लिकली हो चुकी है, मतलब बहुत सारी पब्लिक भी जान चुकी है, तो वैसे भी रिवीजन होना तो बनता ही है। लेकिन तुम क्या चाहते हो हकारी? एग्जैक्टली जब इन लोग का मानना होता है जो भी होगा भाई मुश्किल ही होगा उसको ऐड करना। जिस हकारी का मुंह बन जाता है, बोलता है तुम लोग जानते ही क्या उस चीज के बारे में? और वो ये अपने मेगुमी को बोल रहा होता है। मेगुमी कहता है अरे मैं ज़ेनिन क्लैन का हेड हूँ। हकारी और किरारा का मुंह बन जाता है अच्छा? हकारी कहता है रुक मुझे माफ कर देना गोजो और प्रिंसिपल यागा के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग तो मेरे लिए ये जानना था भाई। लेकिन अगर सोचा जाए मुझे अगर बैकिंग मिल जाए किसी ऐसे बंदे की जो कि बिग 3 फैमिली से बिलोंग करता है, तब तो मैं जो है जुजुत्सु हाई के रेगुलेशंस को जरूर ही ठीक कर पाऊंगा। लेकिन बाद में मुझे ये भी देखना होगा कि ज़ेनिन क्लैन जो है वो फाइट क्लब में इंटरफेयर ना करे, इन्वॉल्व ना हो। जिसके बाद अपना हकारी एकदम मूड सा बनाता है और कहता है पुष्यगुरु भैया दोस्त बनेंगे हमारे। जहाँ पे नरेटर का कोट आता है कि अगले ही दिन पूरा ज़ेनिन क्लैन ही खत्म हो गया। वही माकी वाला कांड इसके बाद हुआ था। जिसके बाद पांडा बोलता है चलो ठीक है फिर डिसाइड करते हैं कौन किस कॉलोनी में जाएगा। यूटा जो है मियागी में गया है। फिर से हम देखते हैं एक कोगेन आता है जो कि चिल्ला रहा होता है डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, और हमें अनाउंसमेंट देखने को मिलती है कि एक प्लेयर ने एक नया रूल ऐड किया है कलिंग गेम के अंदर, जो कि रूल नंबर 9 है। हम पिछले ही एपिसोड में इसको जान चुके हैं। इसके बाद हमें इंसिडेंट्स लगातार पता चल रहे हैं कि कोगेन जो है इसके बाद आया था, इन सब बातों के बाद आया था, जो कि पिछले एपिसोड में हमें अर्ली टीज कर दिया गया था। और नौवा रूल ये है
है कि प्लेयर जो है वो अब देख सकते हैं किसी भी प्लेयर के इंफॉर्मेशंस को, उनके नाम के, उनके पॉइंट का, उनका नंबर, उनने कितनी रूल्स ऐड किए हैं, उस किस कॉलोनी में है। ये भी कोगेन भी चिल्ला रहा होता है कि मैं तो कोगेन हूँ, मैं तो प्लेयर और कलिंग गेम के बीच की कड़ी हूँ। ये लोग इस चीज से परेशानी हो रहे होते हैं, जहाँ पे जो अपना कोगेन होता है, पहले इसने रूल बताया था, अब ये खुद से ही अपने हिसाब से ही कुछ भी बोले जा रहा है और अब कुछ भी कर रहा है, क्योंकि अब जो है ये बंदा अपने इतादोरी एज अ प्लेयर से अटैच्ड हो रहा है या फिर उससे अटैच करेगा। यूजी और मेगुमी सोचते भी हैं कि हाँ, जो अपना टेंगेन था उसने ये मेंशन तो किया था इसके बारे में, जहाँ पे मेगुमी चिल्लाता है कि भाई कोगेन इतादोरी प्लेयर कैसे बन गया अभी से ही, क्योंकि अपना जो इतादोरी है उनसे हटके है ना, जो कि केंजाकू ने जिनको कर्स एनर्जी दी है, कर्स टेक्निक दी है और जो कर्स ऑब्जेक्ट है उनसे तो हटकर ही है, और वो कॉलोनी के अंदर भी अभी एंटर नहीं किया है ना, वो कॉलोनी के अंदर पहले से ही है। हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे अपना केंजाकू होता है और बताता है कि एक ऐसा टाइप भी है लोगों का जो कि मेरे थ्रू हुए हैं जब मैंने कर्स ऑब्जेक्ट्स को एब्जॉर्ब किया था, जैसे कि इतादोरी, और ये हजारों साल पुराना पैक्ट है और ऐसे पैक्ट मैंने बहुत सारे सॉर्सर के साथ कर रखे हैं। हमें यहाँ पे कोड भी आता है कि ये ऐसा ह्यूमन है जो कि भाई हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रहा है। केंजाकू फाइनली ये लोग समझते हैं कि अरे यहाँ पे सुकना की शायद बात हो रही है। सुकना एक ऐसा सॉर्सर था जिसके हजारों साल पहले केंजाकू ने उसके साथ कोई पैक्ट तो किया हो सकता है ताकि वो कर्स ऑब्जेक्ट बन सके, लेकिन मेगुमी कहता है तब भी ये अजीब है भाई, तुमने सुकना की फिंगर खाई है अपने विल की वजह से। अब मेगुमी कुछ तो सोचता है बट छोड़ता है, कहता छोड़ो इतादोरी, तुम कोगेन को बुलाओ और अब प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करो, है ना, तुम तो जान सकते ही हो ना। जहाँ पे ये लोग कोगेन को बुलाते हैं, कोगेन से चेक करते हैं कि ये बंदे के जो है 200 पॉइंट्स थे और इसी बंदे ने एक नया रूल ऐड किया, और आगे कैसे और जो है नया रूल ऐड करेगा ये बंदा, क्या सोच के इसने रूल ऐड किया है, और लगभग इसने 40 लोगों को मार तो दिया ही होगा, तो ये तो बड़ा अच्छा चीज नहीं होने वाली है। जहाँ पे मेगुमी थोड़ा दिमाग लगाता है, बोलता है कि अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ हम लोग बिना किसी को मारे ही कलिंग गेम को रोक सकते हैं या फिर उसके लिए कोई लूप होल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी पॉइंट्स हैं तो हम उनसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। जिसका जो है मेगुमी कोगेन को बोलता है कि कोगेन हमें ऐसी लिस्ट दिखाओ जिन प्लेयर की पॉइंट्स है वो 100 या उससे ज्यादा हो। अब कोगेन कहता है कि भाई मैं तो इतादोरी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। इतादोरी कहता है अरे बोल भाई, जो उसने बोला वो करके दिखा। चल कोगेन सर्च करने लग जाता है। मेगुमी यहाँ पे कुछ चीजों को भी एनालाइज कर रहा होता है कि उसे ये सब जल्दी करना पड़ेगा जब तक सुमिकी को इसके अंदर न खींचा जा जाए, क्योंकि जो पास सॉर्सर्स हैं जो कि रीइंकार्नेटेड हुए हैं उनसे केंजाकू ने पहले ही पैक्ट बना रखा है और उनके खुद के रीजंस हैं। और क्या काशिमो के अलावा कोई और ऐसा हो सकता है जो कि रिकार्नेटेड हुआ हो और उसका कोई और अलग ही रीजन हो। यूजी भी अपना दिमाग लगाता है और सोचता है, कहता है ऐसे प्लेयर जिनके पास 100 पॉइंट्स तो हैं लेकिन वो कोई रूल ऐड नहीं करना चाहते हैं, हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। मेगुमी कहता हाँ, और हम उसको यूज कर सकते हैं ताकि वो ऐसा कोई रूल ऐड करे जिससे सुमिकी बच सके इस कलिंग गेम से। जिसके बाद कोगेन की सर्चिंग यहाँ पे खत्म होती है। वो कुछ प्लेयर्स के नाम बताता है। अब इन प्लेयर्स के नाम है हाजिमे काशिमो, हिरोमो हिगुरुमा। हिगुरुमा के 102 पॉइंट्स है, वैसे काशिमो का 100 पॉइंट्स ही है। हिगुरुमा ने भी कोई पॉइंट ऐड नहीं किए हैं और काशिमो ने एक रूल जो है वो ऐड कर दिया है। मतलब हिगुरुमा ने अभी कोई भी रूल ऐड नहीं किया है बट काशिमो ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। 2 प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। मेगुमी और यूजी बड़े खुश होते हैं इस चीज को देखकर कि उन्हें एक बंदा तो ऐसा मिल चुका है और वो लोग 8वें रूल का फायदा उठाने वाले हैं। पांडा कहता है 8वां रूल था क्या, मुझे फिर से बताना। 8वां रूल ये था कि जो भी प्लेयर 19 दिन के अंदर कॉलोनीज के अंदर नहीं आएगा उसकी टेक्निक उसे छीन ली जाएगी और वो मर जाएगा। तो ये लोग सोच रहे हैं कि वो ऐसा रूल ऐड करेंगे जिसके बाद वो लोग प्लेयर्स में आपस में पॉइंट्स को ट्रांसफर कर सकेंगे, वो एक दूसरे को पॉइंट्स पास कर सकते होंगे। क्योंकि एक और रूल था ना कि पॉइंट्स जो है कांस्टेंट नहीं रहने चाहिए 19 दिनों तक, वो चेंज होने चाहिए। तो उस चीज का ये लोग फायदा उठा सकते हैं जिसकी वजह से प्लेयर्स की टेक्निक भी नहीं छीनी जाएगी जो एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं। और पॉसिबल रहा, मेगुमी बताता है कि हम लोग एक और रूल ऐड करेंगे इसके बाद, जहाँ पे प्लेयर्स जो है अपने पॉइंट्स को यूज कर सके कलिंग गेम छोड़ने के लिए भी। जिसको हकारी सामने आता है, बोलता है क्या ये जो तुम्हारा नया रूल तुमने बताया ये गेम को बंद करने नहीं देगा, मतलब बंद नहीं कर देगा, उसके आगे बढ़ने में रुकावट नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं ऐड किया जा सकता जिसका कलिंग गेम बंद हो जाए। मेगुमी कहता है शायद ऐसा हो जाए लेकिन कुछ हम कंडीशंस भी तो लगा सकते हैं इसके आसपास, ऐसा कुछ कि हम लोग जो प्लेयर छोड़ के जा रहा है उसकी जगह रिप्लेस कर दे किसी से। हकारी कहता है ये भी ठीक रहेगा लेकिन क्या कोगेन ये काम करेगा। यूजी कहता है कोई भी रास्ता हमें चुनना पड़े लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम लोग को एंजल को ढूंढना है जो कि प्रिजन रियल को खोलेगी और हम लोग जो है काशिमो और हिगुरुमा के पास जाएंगे, उनको ढूंढ के उनके पास तक पहुंचेंगे और नया रूल ऐड करवाएंगे। जिसके बाद अपना यूजी जो है अपनी कोगेन के ऊपर एंजल को सर्च कर रहा होता है। ऐसा कोई प्लेयर
प्लेयर ढूंढने को मिल जाए, लेकिन उसे कोई प्लेयर ही नहीं मिल रहा होता है। पांडा कहता है शायद किसी और नाम से हो सकता है, क्योंकि सुकना लिस्टेड तो है लेकिन वो सुकना नाम से नहीं तुम्हारे नाम से लिस्टेड है। इतादोरी कहता है टेंगिन ने बताया था कि वो ईस्टर्न टोक्यो में मिल सकती है, जो कि कॉलोनी नंबर 2 है। जिसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं। पांडा और हकारी शायद टोक्यो नंबर 2 में जाने वाले हैं और इतादोरी और फुशिगुरु जाने वाले हैं नंबर 1 में। किरारा जो है वो बैरियर के बाहर ही रहेगी। और पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो काश्मीर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसकी वजह से मुझे उसके पास जाना चाहिए। हकारी जो है यहाँ पे पांडा को एंजल को ढूंढने के लिए भी कहता है। और हमने यूटा के बारे में भी अभी ज्यादा कुछ सुना नहीं है, जिसका मतलब ये है कि बैरियर के अंदर हम लोग फोन कॉल नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें कोई ऐसा चाहिए होगा जो कि बाहर रही चीजों को भी हमें बता सके, और अपनी किरारा इसे यही काम करने वाली है। इतादोरी कहता है कि शायद हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि मैं और फुशिगुरु अलग अलग रहे सुकना की वजह से, बट अपना मेगुमी उसको शांत करा देता है। बोलता है कि सबके रोल हो चुके हैं ना, तो सेल्फिश मत बन बे। और इन दोनों में बहस हो जाती है चिंता उनता को लेके। यहाँ से सीन कट होता है। हम लोग को नवंबर 11 दिखाया जाता है। दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। टोक्यो का सीन होता है और सुमिकी को एंटर करने के लिए 7 दिन और 12 घंटे बचे हैं। हमें एक बैरियर भी दिखाया जाता है जहाँ पे कोगेन चिल्ला रहा होता है कि मैं कोगेन हूँ। इस बैरियर के अंदर कलिंग गेम चल रहा है, जहाँ पे प्लेयर्स एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे हैं। अगर तुमने इसके अंदर एंटर की तो तुम प्लेयर बन जाओगे। ये अनाउंसमेंट काइंड ऑफ हो रहा होता है, जो कि कोगेन कर रहा होता है, ताकि बाहर के लोग अंदर आने से पहले एक बार सोच ले। कोगेन बोलता भी है कि अगर तुम्हारे पास सच में मन कर रहा अंदर आने का तो तुम आ सकते हो। अपने मेगुमी, यूजी, पांडा और हकारी तैयार होते हैं अंदर जाने के लिए। हमें यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जिसने जैकेट वगैरह पहन रखा होता है। उसके हाथ में वॉकी टॉकी होता है और वो किसी से बात कर रहा होता है, और कोई तो उसके सिग्नल का वेट कर रहा होता है। इसका नाम अमाई शायद होता है। यहाँ पे बंदा तो बताता है कि उसे कुछ नहीं मिला है और ना ही कोई उसे देखने को मिला है। जहाँ पे बंदा चिल्लाने से लग जाता है, क्योंकि वो जो लड़की उसके ऊपर चिल्ला रही थी वो और ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। वो लड़की छत से कूदती है और अपने बालों से रॉकेट बना लेती है। यूजी और मेगुमी आगे बढ़ रहे होते हैं बैरियर की तरफ। मेगुमी चलते चलते बोलता भी है कि हमें जो है उन सोर्सेस के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा जो कि दोबारा जन्म लेके आए हैं। बट अपना यूजी फिर से उससे एक सवाल पूछता है, बट मेगुमी पहले ही बोल देता है कि हाँ कुछ तो हजारों साल पुराने हैं, लेकिन जो लाइफ की वैल्यू है, चाहे 1000 साल की हो चाहे 200 साल की हो, वो तुम्हें ध्यान नहीं देनी है। और साथ ही में वो लोग सॉर्सरर्स भी है। सॉर्सरर्स के बीच में लड़ाई करना, मौत के लिए लड़ना, ये कॉमन रहा है। इसी वजह से केंजाकू ने शायद उनके साथ कोई पैक्ट किया होगा, जो पुराने सॉर्सरर्स हैं जो दोबारा जन्म ले रहे हैं। और चांसेस हो सकते हैं कि अपना हिगुरुमा और काशिमा जो है वो पास सॉर्सरर हो सकते हैं, तो उनके साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश मत करना, समझे यूजी। यूजी कहता है तो इनके बाद कर्ज स्पिरिट भी देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा एग्रेसिव होंगी, खासकर रातों में। मेगी बोलता है लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि सुमुकी की तरह अंदर जबरदस्ती लाए गए हो, उनके साथ कोई तो हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है। अपना मेगुमी इस बैरियर को ठकठकाता है तो कोगेन बाहर निकल के आता है और फिर से वही बातें अनाउंस कर रहा होता है जो इसने कुछ देर पहले की थी। और मेगुमी यूजी मान जाते हैं, मतलब यूजी तो पहले से ही प्लेयर है, मेगुमी भी मान जाता है कि वो प्लेयर है, बनेगा और अंदर जाएगा। और ये लोग प्लान बनाते हैं कि पहले ये लोग हिगुरुमा के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे, खासकर यूजी जाएगा। जिसके बाद ये लोग एंटर करते हैं इसके अंदर। यूजी जैसे एंटर करता है वो हवा में गिरने लग जाता है और शायद उसके बगल में मेगुमी तो रहता भी नहीं है। हमें यहाँ पे नरेटर का अनाउंसमेंट देखने को मिलता है कि जब एक प्लेयर कलिंग गेम के बैरियर्स में एंटर करता है वो रेंडमली किसी भी लोकेशन पे टेलीपोर्ट हो सकते हैं, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। और ऐसी 9 लोकेशंस है जहाँ पे वो टेलीपोर्ट हो सकते हैं। वैसे ये बैरियर का रूल है, इसे जनरल रूल में इंक्लूड नहीं किया गया था कलिंग गेम के। अभी कुछ देर पहले जो हमें जैकेट वाला बंदा देखने को मिला था, ये एक सिग्नल दिखाता है, और जो लड़की नहीं थी जिसके बालों से रॉकेट निकल रहा था वो आके अपने यूजी को उड़ा ही ले जाती है। जहाँ पे लड़की एनालाइज कर रही होती है अपनी यूजी को कि काफी ज्यादा टफ है, ये ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं है, और तो और ये लड़ना भी चाहता है। यूजी तो अपना भाई शांति से बोलता है कि इस लड़की को तो मैं हिगुरुमा के बारे में पूछ सकता हूँ, और उसके बाद तो मुझे फुशिगुरु को भी तो ढूंढना है। हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने वॉकी टॉकी को क्रश कर देता है और बोलता है कि तू मेरी औरत के साथ क्या किया बे। यूजी समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। उस लड़की का नाम हावा होता है। जहाँ पे जैकेट वाला बंदा हमारे पहचान जाता है, अरे ये तो इतादोरी है, वो इतादोरी को पहचान जाता है। यहाँ से सीन कट होता है, हमको मेगुमी दिखाया जाता है। उसके सामने एक लड़की रोए जा रही होती है। मेगुमी कहता है अरे तूने मेरे ऊपर अटैक किया है और तू ही रो रही है। मेगुमी ने अपने एक शिकागामी को भी बुला ही लिया होता है बाहर। जो न्यू होता है उसको ढूंढने के लिए कुछ तो भेजा होता है, बट न्यू को कुछ मिलाता नहीं है आसपास। मेगुमी समझ जाता है कि ये जो कॉलोनी है ये शिबुया से बड़ी है, 2 किलोमीटर तक का गैप हो सकता है। जहाँ पे वो यूजी के बारे में भी सोचता है, लेकिन यूजी और मेगुमी दोनों को ही पता है कि उन्हें कहाँ जाना है। अपना मेगुमी जो है सामने पड़ी हुई लड़की से पूछता है क्या तुम किसी सॉर्सर के बारे में जानती हो जिसका नाम हिगुरुमा है। और ये लड़की अपने मन में ही मगन होती है, कहती है औरतों को कैसे मार सकते हैं मर्द। जहाँ पे ये लड़की बोलती है अच्छा तुम हिगुरुमा की बात कर रहे हो जिसके 100 पॉइंट्स हैं।
मेगुमी कहता है हाँ तुम उसको जानती हो, कहाँ पर है वो। जहाँ पे लड़की कुछ तो फालतू फालतू के फेस बनाने लग जाती है और जैसे सीन कट होकर हमको यूजी दिखाया जाता है जिसपे अटैक ही हुआ जा रहा होता है, बट यूजी भी अपने अटैक हुए बंदे को चटकाए जा रहा होता है। भाई एक लड़की है जिसके सर पे रॉकेट है और ये बंदा जो है इसके सर पे हेलीकॉप्टर के पंखे लगे हैं भाई, जिससे वो अटैक कर रहा था यूजी के ऊपर। यूजी बच रहा होता है, जहाँ पे यूजी का मन था कि बातचीत कर ले, बट भाई जिस तरह से ये लोग अटैक कर रहे हैं मूड तो नहीं लग रहा है इन लोगों का। यूजी बचने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बंदा कहीं न कहीं से उसके पास आके उसे मारने की कोशिश ही कर रहा है और उसके ऊपर पंखे लगे हो तो बाहर तो लड़ नहीं सकता है। तो यूजी अंदर जाता है कि वो इनसाइड लड़ेगा इस बंदे से। वो उसका अंदर जाके वेट करता है और वो बंदा आता भी है बिल्डिंग को तोड़ता हुआ। यूजी एक पंच मारता है उसके प्रोपेलर्स पे और यूजी एनालाइज भी कर लेता है कि कैसे इन लोग की जो टेक्निक है वो हेड से जुड़ी हुई है और इन लोग को ज्यादा समझ है नहीं लगता है इसके बारे में। क्या ये कोई पैक्ट का चक्कर हो सकता है? अपना यूजी इस बंदे की बैंड तो बजा ही देता है लेकिन ये बंदा लगता है पगला सा गया होता है। यूजी उसके गोटो पे एक लात मारता है। सीन कट होके हम लोग मेगुमी के पास पहुंचते हैं और ये लड़की अभी भी खेल ही रही होती है मेगुमी के साथ और हिगुरुमा के बारे में बताने के लिए वो एक फेवर भी मांग रही होती है अपनी मेगुमी से। लड़की जो है मोहने की कोशिश करती है, बोलती है तुम मेरे नाइट बनोगे। मैं कहता है ठीक है कोई बात नहीं बन जाऊंगा। लड़की बोर होने लग जाती है बट कहती है ठीक है जल्दी करो यार जो भी करना है। ये लड़की बोलती है कि जो मेरा नाइट है उसको जो है मेरी जिंदगी बचानी पड़ेगी। मेगुमी कहता है हाँ मैं करूंगा ये काम लेकिन अगर तुम मुझे सच बता रही होगी तो। यूजी भी अपने सामने वाले बंदे को उठाने की कोशिश कर रहा था। उठ जा भाई, क्या तू हिगुरुमा का जानता है? यूजी के पीछे अपना एमआई आता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ हिगुरुमा को, मैं जानता हूँ। मैं मेगुमी दिखाया जाता है जो मेगुमी बोलता है अगर तू झूठ बोल रही है तू जानती है तेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैं इतादोरी नहीं हूँ, क्योंकि 100 पॉइंट्स तो मैं खुद से भी अर्न करने की हिम्मत रखता हूँ, मेरे पास मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये लड़की थोड़ा अपने हाव भाव बदलती है और बोलती है कि मुझे तुम करके मत बुलाओ, मेरा नाम रेमी है। एमआई जो है दूर से ही हाय बोल रहा होता है यूजी को। यूजी ने अभी तक उसको देखा नहीं होता बाय द वे, क्योंकि यूजी को डाउट होता है कि ये बंदा मेरा नाम कैसे जानता है। ये बंदा बोलता है अरे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बड़े फेमस थे, तुम्हें टाइगर ऑफ वेस्ट मिडिल स्कूल याद है? यूजी बोलता है अच्छा तुम मेरे होम टाउन में थे क्या? मेगुमी के पास वापस आते हैं। मेगुमी इस लड़की को देख के बोलता है तुम पास्ट की सॉर्सरर तो नहीं लगती हो। लड़की बोलती है क्या पीछे से मैं ऐसी लगती हूँ? मेगुमी अभी भी बोर ही हो रहा था, बस उसे बस जानना ही होता है कि उसके काम की क्या चीज है। जहाँ पे लड़की बताती है कि जिनको बैरियर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना हो तो बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स बैरियर के अंदर पहले से ही थे उन लोग को 12 दिन के अंदर पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रही क्योंकि मुझे ये करना है, अरे मारने वाली चीजें है और शायद तुम अपने रीजंस को ढूंढते ढूंढते मारे भी जाओ और 12 दिन के बाद पता नहीं लोग बचे कि ना बचे, क्या होगा किसको ही पता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनके पास अच्छी खासी पावर्स है, तो इसीलिए किसी को पास्ट प्रेजेंट सॉर्सर से डिफरेंशिएट मत करो। मेगुमी समझ रहा होता है कि काइंड ऑफ जो पास्ट सॉर्सर्स हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है मॉडर्न सॉर्सर को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इधर अपना मेगुमी तो उस लड़की के पीछे चल ही रहा है, उधर यूजी भी उस अपने एमआई के पीछे चल रहा है। मेगुमी कहता है कि ये लड़की बता मुझे कहाँ लेके जा रही है पहले तो। ये लड़की बोलती है क्या कोई गारंटी है कि तुम मुझे नहीं मारोगे मेरी चीजों को बताने के बाद? और ये लड़की की बातें मेगुमी से चली रही है, मेगुमी परेशानी हो रहा है, बट मेगुमी और अपने फुशिगुरु दोनों को ही हिगुरुमा के ही बारे में जानना है बस। जहाँ पे ये दोनों ही अचानक से एक साथ यूजी और मेगुमी की तरफ मुड़ते हैं और हिगुरुमा का नाम लेते हुए बोलते हैं कि हाँ कि स्ट्रॉन्गर पीपल को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है सिटी के किसी कोने के अंदर, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के अंदर है। तो हिगुरुमा जो है शिंजुकू में है, ये अपना लड़का बताता है और लड़की बताती है कि वो इकाबुकुरे में है। दोनों अलग अलग जगह बता रहे हैं और इसी पे ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।